नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, राधे राधे। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो, नई जानकारी लेकर हाजिर हैं। दर्शकों, आज की जो जानकारी है बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कौआ के घोंसले के बारे में। कौआ के घोंसले से आप करोड़पति भी बन सकते हैं, रातों रात अपना भाग्य उदय भी कर सकते हैं। दर्शकों, कौआ के घोंसले के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कौआ के घोंसले में बहुत सी ऐसी चमत्कारी चीजें होती हैं जिनका लोगों को पता भी नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, जो लोग कौआ के घोंसले के बारे में जानकारी रखते हैं वो लोग बड़े धनी व्यक्ति होते हैं, बड़े नसीब वाले होते हैं। कौआ के बारे में तो आपने खूब सुन रखा होगा, कौए के बारे में आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी, कई सारे ग्रंथों में भी पढ़ा होगा। कौए के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि वह एक बहुत चमत्कारी पक्षी होता है। कौआ से जुड़े अनगिनत चमत्कार भरे पड़े हैं, बड़े बड़े शास्त्रों में कौआ के बारे में लिखे गए हैं। प्रिय दर्शकों, आज जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, यह जानकारी भी आपका भाग्य बदल सकती है। दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कौवा जिस वृक्ष के अंदर अपना घोंसला बनाता है और अपने बच्चों को जन्म देता है, वहां पे अपने अंडे देता है, तो उसको ऐसा कहा जाता है कि 6 वर्ष के अंदर वो वृक्ष सूख जाता है जिसके अंदर कौआ अपने बच्चों को जन्म देता है, अपने अंडे देता है। उस वृक्ष में इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है कि वो उनको सहन नहीं कर सकता, वो वृक्ष उनको सह नहीं पाता है और अंत में उसको सूखते सूखते 6 महीने लग जाते हैं और 6 महीने के अंदर पूर्णतः सूख जाता है। दर्शकों, कौवा जहां पर अपने अंडे देता है वहां पे इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, आदि शक्तियां वहां पे चारों तरफ मंडराने लगती है। जिस वृक्ष के अंदर कौवा अंडे देता है, इससे पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां और ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं। हमारे इस चैनल का मकसद है कि प्राचीन भारत की चीजें लुप्त हो रही है उनको आम जन कल्याण हेतु आमजन तक पहुंचाना। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है और प्रियदर्शन को आधी अधूरी जो जानकारी होती है, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है, ये खतरनाक साबित होता है। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में आपको बताते हैं कौए के घोंसले से जुड़ी ऐसी चमत्कारी चीजें जो आप कौए के घोंसले से प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज हम प्रमाण के साथ कह रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन लोगों को कौए के घोंसले के बारे में जानकारी थी। वो लोग यह अच्छी तरह जानते थे कि कौए के घोंसले में ऐसी चमत्कारी चीजें पाई जाती है। जिन लोगों ने एक कौए के घोंसले से इन चीजों को प्राप्त किया है, आज वो लोग बड़े बड़े रईस बनकर बैठे हैं, बड़े बड़े सेठ बनकर बैठे हैं। और दूसरी बात मजे की ये है प्रिय दर्शकों कि यदि आप उस चीज को कौए के घोंसले से प्राप्त करते हैं तो प्रिय दर्शकों, घोंसले से मिलने वाली ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये चीज कभी खत्म नहीं होती है। आपके बाद आपके पुत्रों के काम आती है और उनके बाद उनके पुत्रों के काम आती है। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली यह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चीज होती है और बड़ी चमत्कारी चीजें होती है। प्रिय दर्शकों, कौए के घोंसले में एक ऐसी जड़ी मिलती है, यह जड़ी बड़ी चमत्कारी होती है। इस लकड़ी के अंदर अनगिनत चमत्कार होते हैं। यह एक लकड़ी का टुकड़ा ही होता है, इस टुकड़े के अंदर अनगिनत चमत्कार होते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कोई बंदा कौए के घोंसले से इस लकड़ी को प्राप्त कर लेता है तो वो अपना नसीब स्वयं लिख सकता है। वो व्यक्ति रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति भी बन सकता है। उस व्यक्ति के घर से हमेशा हमेशा के लिए दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इसको प्राप्त करने का एक तरीका होता है, जब किसी वृक्ष में अपने अंडे देता है, अपना घोंसला बनाता है, तो प्रिय दर्शकों आपको उसकी निगरानी रखनी है कि कब कौन से वृक्ष में अपना घोंसला बनाता है। जब कौवा उसमें अंडे देता है, प्रिय दर्शकों अपने घोंसले में एक ऐसी जड़ी को लेके आता है जिसको चितावर की
लकड़ी कहा जाता है, चितावर की जड़ी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, ये चितावर की जो लकड़ी होती है यह बड़ी चमत्कारी होती है। जब आप कौए के घोंसले को प्राप्त कर लें तो आपको कौए के घोंसले को लेकर जाना है जहाँ पे पानी बह रहा हो या फिर कोई नदी हो या कोई झरना हो, ऐसी जगह पे आपको कौए के घोंसले को लेके जाना है। और प्रिय दर्शकों, बहते हुए पानी में कौए के घोंसले में से एक तिनका आपको पानी में डालते जाना है। कौए के घोंसले का एक एक तिनका उस पानी में आपको डालते जाना है। जिस वक्त वो चितावर की लकड़ी पानी में गिरेगी तो प्रिय दर्शकों, चितावर की लकड़ी उल्टे पानी की तरफ बहने लगेगी, उल्टे पानी की तरफ चढ़ाई करने लगेगी। जैसे ही चितावर की लकड़ी पानी में जाती है, पानी में गिरती है, तो वह उल्टी दिशा में चलने लगती है। यदि पानी पूर्व से पश्चिम की तरह बह रहा है तो प्रिय दर्शकों, लकड़ी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है और इस तरीके से लगती है जैसे कोई सांप चल रहा हो। इस तरीके से वो लकड़ी बड़ी तेजी से चलने लगती है, बहुत ही तेज गति से वो लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगती है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही वो लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगे तो आपको उससे डरना नहीं है। वो लकड़ी आपको इस तरीके से लगने लगेगी कि जैसे कोई नाग चल रहा हो, यानी कि कोई सांप पानी में तैर रहा हो। इस तरीके से आपको नजर आएगी। उस लकड़ी से आपको डरना नहीं है और तुरंत जाकर उस लकड़ी को आपको पकड़ लेना है। उसको जैसे ही पानी से बाहर उस लकड़ी को निकालोगे तो पहले जैसी लकड़ी थी वैसी आपको नजर आएगी। अब इस लकड़ी को लेकर आप अपने घर को आ जाए। उसके बाद इस लकड़ी का धूप ध्यान, उसके बाद श्री शनि देव का मंत्र का जाप करें, शनिदेव का बीज मंत्र आप जाप करें। ऐसा करने से ये चितावर की लकड़ी सिद्ध हो जाती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद इस लकड़ी को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो प्रिय दर्शकों, आपके घर में कभी भी कमी नहीं होती है। हमेशा आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं और शनि देव की असीम कृपा आपके घर पे होती है। प्रिय दर्शकों, ये लकड़ी बहुत ही चमत्कारी होती है। कई जादू दिखाने वाले जो लोग होते हैं वो लोग भी इस लकड़ी को रखते हैं, लेकिन वो लोग इसको सिद्ध नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ पानी में इसका खेल दिखाने के लिए रखते हैं। अब दूसरा जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, यह प्रयोग आपको पुराने शास्त्रों में मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यह प्रयोग बिल्कुल सत्य है, आप इसको भी करके देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसको करने का तरीका कुछ इस तरह होता है कि जिस वक्त में कौवा अपने अंडे देता है, आपको उसका ध्यान रखना है। जब कौवा अपने अंडों को छोड़कर दाना पानी करने के लिए जाता है, तब ऐसे समय में आपको कौए के अंडे हासिल करने हैं। और कौए के अंडों को हासिल करने के बाद जिस तरीके से आलू उबाले जाते हैं, उसी तरीके से पानी में डालकर किसी बर्तन में डाल दें, पानी डालकर किसी बर्तन में डाल दें और इन अंडों को उबालना है। प्रिय दर्शकों, जब यह अंडे उबल जाए उसके बाद इन कौए के अंडों को लेकर वापस कौए के घोंसले में रख देना है। जब आप उबले हुए अंडों को वापस कौए के घोंसले में रख देंगे तो प्रिय दर्शकों, जब इन अंडों में बच्चे नहीं बनेंगे तो कौआ अपने अंडों में जीवात्मा डालने के लिए पारस पत्थर को लेके आता है। प्रिय दर्शकों, और पारस पत्थर लाकर के उन अंडों में जीव डालता है। उसके बाद उस पारस पत्थर को कौआ अपने घोंसले में रखता है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहें, उनके बच्चों पर कोई खतरा ना रहे। प्रिय दर्शकों, जब कौए के अंडों से बच्चे निकल आते हैं और वो बच्चे उड़ने लग जाते हैं, तब अपने बच्चों को लेकर उस घोंसले को छोड़कर चला जाता है। अब वो पारस पत्थर उसी कौए के घोंसले में रहता है। जब कौआ अपने बच्चों को लेकर उड़ जाए, वहां से चले जाएं, तब उस घोंसले में से आप उस पारस पत्थर को हासिल कर सकते हैं। ये जो पारस पत्थर होता है यह बहुत चमत्कारी होता है। साथ ही पारस पत्थर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि इस पारस पत्थर को किसी लोहे से टंच करवा दिया जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है, उस लोहे का स्वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ये इतना चमत्कारी पारस पत्थर होता है। प्रिय दर्शकों, की घोंसले से पारस पत्थर हासिल करने का कई सारे ग्रंथों में जिक्र है। जिन लोगों ने कौए के घोंसले से पारस पत्थर को हासिल किया है, उन लोगों का भी ग्रंथों में जिक्र है। इसलिए आप इस प्रयोग को आंख मूंद कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें सिर्फ सावधानी आपको यह रखनी है कि जिस वक्त वह अपने घोंसले के आसपास होता है उस वक्त आपको कौए के घोंसले के पास भी नहीं जाना है। यदि कौए के घोंसले के पास आप जाओगे और कौवा वहां पे होगा तो वो कौवा आप पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए जब भी कौवा अपने घोंसले को छोड़कर दूर चला जाए तो ऐसे समय का आपको इंतजार करना है और उसी समय में आपको कौए के घोंसले से कौए के अंडों को लेना है और कौए के उन अंडों को लेकर पानी में उबालना है। पानी में उबालने के बाद वापस कौए के अंडों को
कौए के घोंसले में रख देना है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से कौए के घोंसले से आप चितावर की लकड़ी भी हासिल कर सकते हैं और बताए गए इस तरीके से कौए के घोंसले से आप पारस पत्थर भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।